आज के सत्र में आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए 4 उद्देश्यों के बारे में बात की गई है, जो अस्तित्व के अनुसार भी हैं और जो हमें मुक्ति के रास्ते पर आगे लेकर जाते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है सुविचार का, वो है 4 पुरुषार्थ और वो इसी से संबंधित है। 4 पुरुषार्थ। सबसे पहले हम पुरुषार्थ का अर्थ समझेंगे। इसको अगर 2 भागों में बांटा जाए तो ये 2 शब्दों में हम इसको देख सकते हैं, पुरुष और अर्थ। पुरुष जो शब्द है इसका अर्थ है मनुष्य, व्यक्ति, ह्यूमन, और आत्मा भी बोल सकते हैं, सोल। और अर्थ, अर्थ का मतलब है लक्ष्य, गोल, पर्पस। तो हम ये कह सकते हैं कि पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ हो गया पुरुष द्वारा किया गया सार्थक प्रयास। अब अगर हम इसके भाग देखें तो हम देखेंगे इसके 4 भाग हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम सभी ने ये 4 शब्दों को बहुत बार जीवन में सुना है। आज हम इसको थोड़ा खोलकर इसके गहरे में जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं धर्म। धर्म क्या है? वो जो हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करता है, यानी मॉरली जो सही है उस मार्ग पर चलते हुए हमें जीवन को बढ़ाना चाहिए। इसको राइटियसनेस भी कहते हैं, द राइट थिंग। इससे मिलेगा क्या? धर्म क्यों फॉलो करना चाहिए? इससे मिलेगी सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। और सबसे बड़ी बात है, हमें क्यों इसका अनुसरण करना चाहिए कि हमें हमारे शरीर पर भी इसका शायद कोई असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। तो फिजियोलॉजिकली अगर हम बोलेंगे तो धर्म को फॉलो करते हुए हमारे शरीर में एक हार्मोन बनता है जिसको कहते हैं सेरोटोनिन। दूसरा आता है अर्थ। अर्थ को अगर हम बोलें तो ये वेल्थ और पर्पस को डिनोट करता है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी, हमें समृद्धि की ओर लेके जाता है। और हमारी कौन सी वैल्यूज इससे डेवलप होती हैं? इकोनॉमिक वैल्यूज। और शरीर पर क्या असर पड़ता है? हार्मोन बनता है डोपामीन। तीसरा जो स्तंभ है वो है काम, यानी खुशी, प्रेम, क्लोजनेस, इंटीमेसी और इवन क्रिएटिविटी। हमारे अंदर छुपा हुआ हमारा क्रिएटिव पोटेंशियल जो डिवाइन की तरफ से हमारे लिए एक उपहार की तरह है, उससे हमें प्राप्त क्या होता है? एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट किसे नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। जीवन का सही अर्थ ही यही है कि हम यहाँ एंजॉय करने आए हों, चैलेंजेस लेते हुए भी उनको उनके सॉल्यूशंस ढूंढते हुए एंजॉय करते हुए आगे चलना। वैल्यू कौन सी इनकलकेट होगी इससे? साइकोलॉजिकल वैल्यू। हार्मोन कौन सा बनेगा? ऑक्सीटोसिन। उसके बाद चौथा स्तंभ मोक्ष। मोक्ष यानी लिबरेशन एंड फ्रीडम। और मिलेगा क्या? एनलाइटनमेंट, जो मेन पर्पस है हमारा यहाँ बर्थ का। वैल्यू कौन सी इनकलकेट होगी? स्पिरिचुअल वैल्यू। और हार्मोन कौन से बनेंगे? एंडोर्फिन। तो क्या हम ये सोच सकते हैं, इतना सा ही जानने के बाद, ये 4 स्तंभ जो हैं ना हमारे शरीर का स्तर पर, हमारे मानसिक स्तर पर, हमारे स्पिरिचुअल स्तर पर ये कितने जरूरी स्तंभ हैं और इनके बारे में गहन अध्ययन करना और जीवन को आगे चलाना कितना जरूरी है हमारे लिए। अब हम देखते हैं इनका आपस में क्या कनेक्शन है। कोई भी अलग से हम स्तंभ को फॉलो नहीं कर सकते हैं, सब स्तंभ एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे को सार्थक बना रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। अब जैसे कि किसी भी मनुष्य के जीवन में धर्म के अनुसरण से ही उसको अपने जीवन में अर्थ की उपलब्धि करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो धर्म को फॉलो नहीं करता है तो ना वो केवल नेचर के लॉज को तोड़ रहा है, अपने शरीर के अंदर जो हम नेचर ही को तो बोलते हैं हमारे शरीर में स्थापित है, तो नेचर के लॉज बाहर नहीं टूट रहे, शरीर के अंदर भी टूटेंगे। तो अर्थ
जो है वो तभी हमें जो है कारगर होगा यदि हम धर्म का अनुसरण करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं अर्थ। अर्थ के जरिए हम हर काम को संपन्न कर सकते हैं, यानी जो कामनाएं हैं हमारी काम है, और काम जो है वो हमें अर्थ को आगे लेकर जाने की प्रेरणा देता है। यानी धर्म को फॉलो करते हुए अर्थ, और अर्थ के जरिए काम, और काम जो है फर्दर अर्थ को प्रोड्यूस करने की जो है हमें प्रेरणा देता है। तो धर्म, अर्थ और काम तीनों आपस में जुड़ गए। और चौथा है जो मोक्ष। उसके बारे में बात करने से पहले मैं अर्थ के ऊपर वापस आना चाहूंगी कि जो अर्थ और काम की जो श्रेणी है, स्तंभ की जो पिलर्स हैं हमारे, उनमें स्वामी जी के कुछ दिए हुए पॉइंट्स हैं जिनको हम डिटेल में देखेंगे। स्वामी जी कहते हैं कि अर्थ और काम को पूर्णता देने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, जिसमें से एक प्रिंसिपल है मेजर एंड मेथड इन फूड, वर्क, रेस्ट, सेक्स, थॉट। यानी मेजर एंड मेथड नहीं फॉलो होगा, यानी कितना करना है, क्यों करना है, कितने अनुपात में करना है, वो फॉलो नहीं होगा तो हम अपनी प्रकृति के नियम भी तोड़ेंगे, यानी शरीर के अंदर के नियम भी तोड़ेंगे। क्योंकि ओवर इंटेलिजेंस यानी अत्याशक्ति में कोई भी किया गया काम हमें समृद्धि नहीं देगा, बल्कि हमारी बायोमैग्नेटिक फील्ड का क्षय होगा। उससे कोशिकाओं की पोलैरिटी पर असर पड़ेगा, और ये कोई हमें खुशी ना देकर पीड़ा में ही परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद है नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट यानी जितना भी आप समृद्धि और कामनाएं रखते हुए अपना काम कर रहे हैं, उसमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, यानी एक्शन विद रिनंसिएशन। क्योंकि ये योगियों की शुरू से बहुत ही एक फील्ड ऐसी रही है कि हम काम और अर्थ को बैलेंस करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें। तो इसका आंसर है एक्शन विद रिनंसिएशन। तो यहीं पे हम मोक्ष की तरफ, मोक्ष को अगर मोक्ष के बारे में बात करेंगे तो यहाँ आ जाता है निष्काम कर्म, जो स्वामी जी भी कहते हैं एक्शन विद रिनंसिएशन या क्रेविंग फ्री जो है धर्मा ड्रिवन एक्शन। तो जितना अर्थ और काम है वो भी बैलेंस हो जाएगा यदि हम नॉन अटैचमेंट से अपना काम करें। और एक और चीज जो मोक्ष के अंदर जो हमें हेल्प करेगी अर्थ और काम को फॉलो करते हुए, वो है ग्रैटिट्यूड, यानी सदा कृतज्ञता का भाव रखना, जिससे लव और कंपैशन हमारे अंदर जनरेट होगा। तो इस तरह से ये चारों स्तंभ आपस में जुड़े हुए हैं। अब एक एक करके अगर हम सब इन स्तंभों को डिटेल में लेंगे तो धर्म को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं वेदांतरियम में ही इसके 5 फोल्ड जो है प्रिंसिपल हमें गुरुजी ने दिए हुए हैं। दैट इज कॉल्ड एज 5 फोल्ड पाथ ऑफ वर्च्यू, ताकि हमारे अंदर जो संस्कार हैं उनके बुरे जो प्रभाव हैं हमारे ऊपर ना पड़े। अगर हम सही मायने में ये 5 फोल्ड पाथ ऑफ वर्च्यू को फॉलो करेंगे तो हमारा जीवन स्वयं अपने आप से ही धार्मिक हो जाएगा। और वो 5 स्तंभ क्या है? अपना लाइवलीहुड जो यानी आजीविका है, अपने ही शारीरिक और मानसिक बल पे उसके लिए काम करना, किसी को शारीरिक और मानसिक क्षति ना पहुंचाना, किसी भी जीव को अपने खाने के लिए हत्या ना करना उसकी, औरों की जो भी संपत्ति है और इवन जो दूसरों की स्वतंत्रता है उस पे अपना हक ना जमाना, और जो भी दुख में है, संताप में है, कोशिश करना यदि पॉसिबल हो सके तो उनके दुखों को दूर करने की कोशिश करना। अब हम आते हैं अर्थ पर। अर्थ के लिए स्वामी जी ने फिलोसॉफी जो है लाइफ की, उसकी चार जो उसके स्तंभ हैं उनके बारे में बात की हुई है, जिसमें से 3 स्तंभ मेरे हिसाब से अर्थ में जो हैं वो फिट होते हैं। 3 नीड्स, 3 प्रोटेक्शंस, 3 वर्च्यूज। क्योंकि यदि अर्थ नहीं होगा, समृद्धि नहीं होगी, तो कैसे हम आगे अग्रसर हो सकते हैं, कैसे हम प्रकृति को समझ सकते हैं या मोक्ष को समझ सकते हैं। और ये तो प्रकृति इतनी दयावान है
और वो तो कहती है, इसका तो हमें हक भी है। द 3 नीड्स, द 3 प्रोटेक्शंस एंड द 3 वर्च्यूज। अगर हम नीड्स को देखें, हाँ, हमारे जो अंदर भूख और प्यास की एक फोर्स जो है उसको सेटिस्फाई करना, क्लोथ्स और शेल्टर जो बाहर क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं उसके लिए, और इवन जो शारीरिक जो वेस्ट है उसको उसका क्षय करने के लिए भी हम प्रकृति ने हमें, उसका हक है हमें। यानी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट जो हमारे बॉडी के थ्रू जाता है, और इवन जो सेक्सुअल वाइटल फ्लूइड है उसके लिए एक पार्टनर की जरूरत रहती है। ये हो गई 3 नीड्स। फिर हैं 3 प्रोटेक्शंस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज, जो भी भूकंप या बाढ़ या सूखा, ऐसे समय में जो है हमें इन समय को फेस करने के लिए हमारे पास अर्थ की व्यवस्था बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनमिटी ऑफ अदर लिविंग बीइंग, यानी दूसरों की जो अंदर ईर्ष्या भाव है उससे स्वयं को प्रोटेक्ट करना, इसका भी हक हमें है। और प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट, यानी कोई ऐसी दुर्घटनाएं जो कुछ एरर इन जजमेंट की वजह से या किसी भी कारण हो जाएं, उनसे अपने आप को बचाने के लिए भी हमारा जो है प्रकृति हमारा हमें एक हक देती है कि हमें ये करना चाहिए, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और उसके बाद है 3 वर्च्यूज, मोरालिटी, ड्यूटी एंड चैरिटी। यानी मोरालिटी यानी शब्दों और क्रिया से किसी के, जो अपने शब्दों और विचारों और क्रिया से किसी को दुख ना देना। सोसाइटी में हम जितना भी और लोगों से हेल्प ले रहे हैं या जिन लोगों से हमारे घर की व्यवस्था, ऑफिस की व्यवस्था चल रही है, हमारा भी सोसाइटी की तरफ जो एक ड्यूटी बन जाता है कि हम भी कुछ उसके अंदर अपना योगदान दें। और तीसरा है चैरिटी, यानी दान, यानी कुछ एक्स्ट्रा है हमारे पास तो, या अपनी जो हमारी इनकम है उसमें से कुछ पोर्शन हम दान में दें, जो सही उसके जो लोग हैं जिन तक पहुंचनी चाहिए सहायता, उनको हम दान दें। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है यदि हमारे पास सही मायने में हम जो काम जो है और हमारा अर्थ है इसके बीच में बैलेंस करेंगे, तभी होगा ये। उसके बाद जो नेक्स्ट है काम, जो डिजायर्स, राइट डिजायर्स, जो कि साइकोलॉजिकल वैल्यूज को हमारे प्रभावित कर रहा है। तो इसके अंदर आता है कि आपको यहाँ एंजॉय भी करना है, यानी अगर आप अर्थ जो व्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था कर रहे हैं तो उसको एंजॉय भी करना है। साइकोलॉजिकली ये हमारे अंदर हॉर्मोन्स की एक अच्छी जो है संरचना करता है और हमारा शरीर और मन बहुत अच्छे रहते हैं। इसके अंदर क्या क्या इस श्रेणी में आता है? इस श्रेणी में एक अच्छा खाना भी यदि हम खाएं उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। कला की एप्रिसिएशन, जो कि हमारे गुरुजी भी योगा एज एन आर्ट के ऊपर भी बात करते हैं, एप्रिशिएट करना कला को, उसकी इंट्रिकेसी देखना, उसके गहन अध्ययन करना कि कोई भी आर्ट फॉर्म है वो एक डिवाइन का ही एक प्रतिरूप होता है, जो एक क्रिएटिव पावर का ही एक सामने हम कह सकते हैं इमेज बन के आ रहा है कि अंदर से जो क्षमता है मनुष्य की वो क्रिएटिव फॉर्म में बाहर अपने प्रस्तुत करे, उसकी एप्रिसिएशन करना। इवन सेक्सुअल इंटीमेसी, प्रेम पूर्ण संबंध, सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो वेदास में अगर हम देखें तो इस काम शक्ति को एक मौलिक इच्छा के रूप में भी इसके बारे में बात की गई है, और रचनात्मक शक्ति। तो ये बहुत ही जरूरी है, इसको हम एक टैबू की तरह जैसे सोसाइटी में देखा जाता है नहीं देखना चाहिए। ये हमारे अंदर प्रेम और लव और कंपैशन जो प्रकृति में हर जगह व्याप्त है उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, जो कि हमें मोक्ष की तरफ ही आगे लेकर जा रहा है। और एक बैलेंस्ड ह्यूमन लाइफ जो है उसका ये पार्ट है। तो इवन जो प्रकृति और उसका विस्तार है, उसकी सुंदरता की सराहना करना, उसके अंदर ये हमें हेल्प करता है। हम प्रकृति से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। और उसके बाद जो अगला स्तंभ है मोक्ष, जो अल्टीमेट फ्रीडम है, जिसको रियलाइजेशन भी बोलते हैं, जिसको स्वतंत्रता भी बोलते हैं, मुक्ति भी बोलते हैं। स्वामी जी के अनुसार यदि हम देखें तो इसके अंदर जो 4 तरीके हैं इस तक पहुंचने के लिए, वो हैं ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग। यानी
ज्ञान योग यानी नॉलेज, कर्म योग यानी हमारे एक्शन, भक्ति योग यानी हमारी डिवोशन, और राजयोग यानी मेडिटेशन। और मेडिटेशन तो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से उसके बारे में बात की जाती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मोक्ष के लिए भी 3 स्टेजेस स्वामी जी ने बताई हैं, जो स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज के फॉर्म में हमारे आगे आती हैं, जो कि है फेथ, अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन। फेथ यानी जो हमें परिवार के तहत जो हमें बताया जाता है, ईश्वर के बारे में जो चर्चा की जाती है, जब हम छोटे होते हैं, ज्यादा ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उस फेथ के ऊपर चलते हुए हम अपना जीवन चला सकते हैं। उसके बाद आ जाता है युवावस्था, जिसमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, जिसमें हम खुद एनालाइज कर सकते हैं, रिसर्च अनुसंधान कर सकते हैं और एक डिवाइन स्टेट के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, कारण और प्रभाव की श्रृंखला, कॉज एंड इफेक्ट को समझ सकते हैं, और एक अपना जो है अपने एक विचार और अपनी जो समझ है उसको डेवलप कर सकते हैं। और ये करते करते हम देखेंगे धीरे धीरे हम रियलाइजेशन की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसमें फिलॉसफी ऑफ लाइफ बताई जाती है, नेचर के नियम जो है वो समझ में आने लग जाते हैं, चेतना क्या है वो समझ में आने लग जाता है, यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ, वो फंक्शन कैसे करता है, अंतर ज्ञान हमारे अंदर डेवलप, जिसको इंट्यूशन भी कहते हैं, वो डेवलप होने लग जाता है। और अल्टीमेटली हम अपने ज्ञान के सर्वोच्च जो अवस्था है उसको छू पाते हैं, एंड फिर हम एक मॉडल बन सकते हैं और लोगों को, और इसके बारे में बात करके औरों को भी हम इसमें जागृत कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सारे जो 4 जो स्तंभ हैं, जो लक्ष्य हैं जीवन के, और जो अल्टीमेट लक्ष्य है मोक्ष, सब आपस में जुड़े हुए ही हैं, किसी को भी हम अलग से इंडिविजुअल उससे नहीं देख सकते, सारे स्तंभ एक साथ चलते हैं। अब यदि स्वामी जी के मेथड्स हम देखें, उसमें धर्म को फॉलो करने के लिए सबसे पहले स्वधर्म की ही बात की जाती है। स्वधर्म यानी अपने प्रति जो हमारा धर्म है, अपने प्रति हमारा क्या धर्म है? फिजिकल एक्सरसाइज करना ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मेडिटेशन करना यानी हमारे मन को हम जाने, कायाकल्प यानी अपनी लाइफ एनर्जी को हम अच्छे से बैलेंस रखें, और इन तीनों को फॉलो करते करते इंट्रोस्पेक्शन और सब्लिमेशन करें, यानी फैमिली और सोसाइटी में हमें रहना जो है वो उसकी समझ में आए, सब्लिमेट कर सकें यानी अपने विचारों को सुविचारों में कन्वर्ट कर सकें, टॉलरेंस, एडजस्टमेंट, सेक्रीफाइस हमारे अंदर डेवलप हो सके, जो कि स्वामी जी की फिलॉसफी में इस पे बहुत बात की गई है। जब हम ये सब अपने अंदर इन चीजों को उतार लेते हैं तो धर्म स्वयं के अंदर स्थापित हो जाता है। जब धर्म स्वयं के अंदर स्थापित होता है तो ऑटोमेटिकली वो हमारे परिवार में हम स्थापित करते हैं, परिवार में स्थापित करते करते हम उसको देखेंगे, हम सोसाइटी में उस तरह से बिहेव करते हैं, सोसाइटी में उस तरह से बिहेव करते हुए और उसके बारे में बात करते हुए सोसाइटी में जो है वो अग्रसर होगा, धर्म का ज्ञान आगे बढ़ेगा और आगे जो है मोक्ष की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई भी जो ये स्तंभ है वो अकेले में नहीं है। स्वामी जी के 5 फोल्ड पाथ हो, मेजर एंड मेथड की बात हो, नॉन अटैचमेंट की बात हो, निष्काम कर्म की बात हो, ग्रेटिट्यूड की बात हो, लव एंड कंपैशन की बात हो, ये इन सारे स्तंभों को जो है नर्चर करती हुई बातें हैं। इन चारों स्तंभों को समझने के लिए इन सब बातों को समझना स्वामी जी की फिलॉसफी में इतने अच्छे से बताया गया है, बहुत जरूरी है इनको फॉलो करना। क्योंकि अगर हम अपनी फिजियोलॉजी भी देखें तो जो हार्मोन्स की मैंने बात की, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन एक इनहिबिटरी हार्मोन की तरह काम करता है, यानी जो एक्सेसिव स्टिमुलस हमारी बॉडी में आते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इसका मतलब है हमें अपने अंदर धर्म को स्थापित करने की कितनी जरूरत है, ओवर इंटेलिजेंस में नहीं जाना है, क्योंकि वो करते ही सेरोटोनिन डिस्टर्ब हो जाएगा। डोपामिन की बात करें तो डोपामिन एक फोकस न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी अपने ध्येय सेट करना और उस पर आगे बढ़ना, यानी अर्थ और काम के अंदर ये हमारे को हेल्प करेगा, अपने सही फोकस रखना, दूसरों से जजमेंट ना करके अपने फोकस और अपनी जो कैपेबिलिटी क्या है उसी के अनुसार अपने गोल सेट करके उनको प्राप्त करना। क्योंकि यदि हम अतः शक्ति में जाएंगे, टू मच ऑफ कुछ
इंडल्ज होकर करेंगे तो डोपामीन हमारा अफेक्ट हो जाएगा, डोपामीन बढ़ने लग जाएगा, उससे अंडरस्टूड है सेरोटोनिन भी अफेक्ट होगा। इसी तरह से अगर ये दोनों डिस्टर्ब होंगे तो प्रेम और करुणा हमारे अंदर जागृति नहीं होगी, ऑक्सीटोसिन डिस्टर्ब होने लग जाएगा। तो ऑक्सीटोसिन डिस्टर्ब होगा तो चौथा हार्मोन हमारा जो एंडोर्फिन, जो स्ट्रेस, जब हमारी बॉडी स्ट्रेस्ड होती है उस टाइम पे रिलीज होता है, यानी वो हमारे पेन और जो ऐसे कुछ रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करके हमें कम पेन जो है, हम ज्यादा पेन ना फील करें, उसलिए वो रिलीज होता है। तो अगर हम ये तीनों हार्मोन्स डिस्टर्ब करेंगे तो एंडोर्फिन का प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट होगा। और जो हमारा एग्जिस्टेंस है, ये हमें मोक्ष के लिए जो प्रदान किया गया है वो पेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारे हार्मोन्स भी आपस में जुड़े हुए हैं, साइकोलॉजी, हमारी फिजियोलॉजी सभी हार्मोन से जुड़ी हुई है, और हमें अच्छे से फिलोसॉफिकल जो है सारी बात बता दी गई है हमारे मेथड्स में, मेडिटेशन के मेथड्स में, हमारे जो एक्सरसाइज और इंट्रोस्पेक्शन के मेथड्स हैं, ताकि हम एक वेल बैलेंस लाइफ जी सकें। तो यही मेरा आज का सबसे अनुरोध है कि हम इसका गहन अध्ययन जो है पढ़ें भी और आगे पढ़ाएं भी, ताकि जीवन सुधर सके और एक जो है बैलेंस लाइफ हम सब जी सके और औरों को भी सिखा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।